वहीं हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने जेपी नड्डा को बधाई दी है और कांग्रेस पर इस मौके पर निशाना साधते नजर आए हैं। जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने का एक रिकॉर्ड उनके नाम पर स्थापित हुआ है। हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं और ये इस तरह का दृश्य पूरा देश जो है वो लगभग 60 वर्षों के बाद देख रहा है कि एक व्यक्ति लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। स्वाभाविक रूप से उनके किए हुए काम पर देश ने मोहर लगाई है, उनकी नीतियों पर, उनके परिश्रम पर। जहां तक वर्तमान सरकार वर्तमान सरकार बनी है, इसमें मैं यही कहूंगा कि बहुत संतुलित मंत्रिमंडल का गठन हुआ है जो पिछले कल। और वैसे भी एक बात को लेकर बड़ा साफ है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही चाहे स्पष्ट बहुमत में भी रही, लेकिन उसके बावजूद गठबंधन के धर्म को पूरा निष्ठा के साथ निभाया है। और उस दृष्टि से अब भी इस मंत्रिमंडल के गठन के संदर्भ में अगर हम देखें तो सभी जो गठबंधन के जो हमारे एनडीए के जो पार्टनर है उनको अकोमोडेट किया है और बहुत संतुलित मंत्रिमंडल है। देखिए, एक बात तो हम पहले से ही बड़े स्पष्ट थे कि हिमाचल प्रदेश में चारों सीटें पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 2014 में भी हम चारों सीटों पर जीते, 2019 में भी हम चारों सीटों पर जीते और 2024 में भी हमने यही कहा था कि चारों सीटों पर जीत होगी। ठीक है, कांग्रेस की ओर से मंडी सीट को ज्यादा फोकस किया गया था, बहुत गंभीरता से लड़ने की कोशिश भी हुई और उस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि उनके प्रयास में हमने देखा भी कि अगर हिमाचल प्रदेश में अगर लोकसभा की चुनाव की बात कहें तो लड़ी जो सीट उनने पूरी ताकत के साथ लड़ी तो मंडी लड़ी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमारा संगठन वहां मजबूत है और मजबूत संगठन के चलते हमने वहां पर जीत हासिल की और मैं इस बात को कह सकता हूं कि शानदार जीत